हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे संडे और सैटरडेज़ के सेशन में, जहां पर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसी के सहारे सीखते हैं इंग्लिश में हम चाहे वोकैबुलरी की बात करें या फिर जो ग्रामर सेक्शन हमारा होता है और न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है, ये सब सारी चीज़ें हम सीखते हैं इस सेशन में। और अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको इसके लिंक में मिल जाएगा, आपको वहाँ से आप न्यूज़पेपर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली मैं न्यूज़ डिस्कस नहीं करता, लेकिन आज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है और कुछ वर्ड्स भी ऐसे हैं, इस वजह से आपको जानना चाहिए वर्ड्स। तो इसमें देखो कई सारे वर्ड्स लिखे गए। एक पहला है फॉर्मर, FORMER। फॉर्मर का मतलब क्या होता है? भूतपूर्व होता है या पहले का होता है। इसका जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है लेटर होता है। लेटर का मतलब बाद वाला होता है और फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला या पहले। तो कह रहा कि फॉर्मर जापान PM एबे असैसिनेटेड। देखो ये बड़ा अच्छा सा वर्ड है, SSC में बहुत बार पूछा गया वर्ड है और ये जंबल में आता है। तो इसका पूरा जो कैसे बनता है पूरा पूछते, असैसिनेशन होता है। A जस्ट लेट मी राइट है ना, ASS, फिर आपका हो जाता है ASS, फिर हमारा हो जाएगा I, फिर NATION होता है आपका ये असैसिनेशन। तो ये पूरा वर्ड रहता है। अभी अगर जंबल करके लिख दिया जाएगा तो याद करना इसको टफ होता है, तो इसको आसानी से हम याद करने का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो ASS होता है, फिर ASS है, फिर I है, NATION है। इसको आप 4 भागों में ब्रेक कर लीजिए। ASS I NATION। ASS मतलब एक गधा, ASS दूसरा गधा हो जाएगा, I न फिर मैं हो जाएगा, नेशन मतलब राष्ट्र हो जाएगा। तो मतलब एक गधा ASS, दूसरा गधा ASS और मैं I हो जाएगा, राष्ट्र नेशन हो जाएगा। तो इसको आप आसानी से ऑर्डर इसका याद कर सकते हैं, स्पेलिंग आपको गलत नहीं होगी। तो ये हैं वर्ड्स हमारे हैं, मीन्स कि चलिए अब मेन जो हमारा रहता है हम उसकी तरफ चलेंगे। जो हमारा डिस्कशन रहेगा, एडिटोरियल सेक्शन हमारा रहता है। तो आज का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मीन्स जो एडिटोरियल हमारा है वो क्यों ऐसा है, क्योंकि लिखा ही ऐसा गया है वो, और टॉपिक इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक क्या है कि हम अगर जनरली क्या करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं कि क्या हो कि लिंग समानता हो, सभी को समान अधिकार मिले। तो ये एक किसको लेकर के है, क्रिकेट में जो भी इसको न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड ने ये कुछ काम ऐसा किया है जो काफ़ी काबिले तारीफ़ है और वो इंडिया में भी होना चाहिए। उससे चीज़ें क्या होंगी और सुधरेंगी और लोग जो वुमेन हैं वो गेम में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगी। हुआ क्या है हम देखते हैं, थोड़ा सा आपको बात करते हैं, थोड़ा सा बताते हैं, फिर हम आगे चलेंगे भूमिका बनाने के बाद में। देखो क्या हुआ है कि जनरली हमको पता है हमारे यहाँ काम अगर होता है तो वुमेन और मैन को बहुत सारे फील्ड हैं जिनमें क्या है पैसा अलग अलग मिलता है। वही काम दोनों का सेम है लेकिन सैलरी दोनों की अलग अलग है। तो उसी तरह से क्या है कि जब आप क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट में तो जो मेन वाला क्रिकेट हमारा है उसमें जो उनको फ़ी मिलती है वो ज़्यादा मिलती है और वुमेन को क्या मिलती है, बहुत उससे कम मिलती है। तो यही क्या किया है न्यूजीलैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है, उन लोगों ने क्या किया है, मतलब केस चल रहा था उन लोगों की बराबर किया जाए भाई, दोनों का फीस वगैरह और गेम वगैरह जो होता है सारी चीज़ें इक्वल की जाएँ। तो अब वो वुमेन केस जीत गई है, तो उसी को लेकर के बोला गया कि फेयर प्ले। फेयर प्ले का मतलब क्या होता है, एक तरह से आप बोल सकते हैं फ्रेज इस्तेमाल होता है जिसका मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ बोथ साइड्स, है ना। मतलब क्या है कि इक्वल बराबर का मीन्स समानता का जो व्यवहार किया जाए कि उसी को फेयर प्ले बोलते हैं। फेयर प्ले का मतलब जहाँ में किसी तरफ से एक दूसरे का पक्षपातपूर्ण न रहे, इक्वल बराबर रहे, उसी को फेयर प्ले बोलते हैं। आगे चलते हैं। इक्वल पे इन स्पोर्ट्स विल ब्रिंग इन मोर वुमेन एज प्लेयर्स एंड फैंस। देखो इक्वल पे का मतलब पेमेंट, सैलरी, इक्वल बराबर की, इन स्पोर्ट्स में मतलब स्पोर्ट्स में बराबर की सैलरी दिया जाना, बराबर पैसा दिया जाना। ये क्या करेगा, विल ब्रिंग, फ्यूचर इंडेफिनिट में है, क्या करेगा, ब्रिंग इन का मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूस कराना, लॉन्च करना, इनाग्रेट करना, नया नियम बनाना या नया नियम लेके आना, तो कोई नई चीज़ शुरू करना। तो ये ना बराबर का जो पैसा मिलेगा स्पोर्ट में, ये क्या लेकर के आएगा कि मोर वुमेन, और भी ज़्यादा वुमेन पार्टिसिपेट करेंगी। अब वो चाहे एज ए प्लेयर हो या फिर फ़ैन की तरह हो। जनरली हमको पता है कि जो मेल वाली जो हमारी क्रिकेट की टीम है उसके फ़ैन बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप फीमेल क्रिकेट की टीम की बात करेंगे तो बहुत कम है, इवन देखते भी नहीं हैं बहुत कम लोग। तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया है।
तो एक ये तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। बराबर की सैलरी मिलेगी तो ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो ज़्यादा देखने वाले भी होंगे, तो क्या होगा, एक जेंडर इक्वालिटी मीन्स बराबर की समानता की चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करा पाएंगे। फिर से एक बार मीनिंग देखते हैं, करें इक्वल पे इन स्पोर्ट्स, जो बराबर का सैलरी है दिया जाए किसमें, स्पोर्ट्स में। ब्रिंग इन, वो क्या करेगी, लेकर आएगी और वुमेन को, और चाहे वो फैन के रूप में हो चाहे प्लेयर के रूप में हो। तो ये हमने देखा। अब आगे चलते हैं, क्या बोला गया है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट स्ट्राइकिंग डील। अब देखो एक वर्ड आया स्ट्राइकिंग डील, अंडरलाइन करता हूँ मैं। रिम्यूनरेट है ना, रिम्यूनरेट, देखो ये भी नया वर्ड है। इट्स वुमेन क्रिकेटर्स द सेम एज देयर मेल काउंटरपार्ट्स, अ मेजर लैंडमार्क इन द लैंडमार्क, ये भी नया देखेंगे वर्ड हम, इन द फाइट टू क्लोज द जेंडर गैप इन स्पोर्ट्स, है ना। अब देखो इसका मीनिंग निकालते कैसे, देखो निकलेगा। पहले इसमें देखेंगे कि वर्ब क्या है, तो मैं वर्ब आपको बता दूं कि इस सेंटेंस की जो वर्ब है वो इज़ है ना। इज़ के पहले जितना लिखा गया है वो सारा हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा, और उधर का हमारा क्या है ना, मीन्स जो प्रेडिकेट वाला, मीन्स प्रेडिकेट क्या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है उसका काम करेगा। देखते हैं हम, पहले मीनिंग देख लेते हैं। स्ट्राइक अ डील का मतलब क्या होता है कि कम टू एन एग्रीमेंट, सहमत होना। और क्या, रिम्यूनरेट का मतलब क्या होता है, पे फॉर सर्विस, और वेतन जो होता है दिया जाना उसको बोलते हैं। और काउंटर पार्ट का मतलब क्या होता है, काउंटर पार्ट जैसे अगर आप इंडियन कैप्टन का टीम है वैसे ही मेल में, और वैसे फीमेल में जब होता है तो उसी को जस्ट उल्टा वाले को काउंटर पार्ट बोलते हैं। लैंडमार्क का क्या मतलब होता है, अगर आपको याद हो, अगर आप जैसे कोई सामान वगैरह ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पर, तो उस पर क्या करते हैं आप, लैंडमार्क डालते हैं। तो लैंडमार्क का मतलब हाँ यहीं आप आएंगे तो ये जानी पहचानी जगह है, इसी का उदाहरण दे करके आप करते। तो लैंडमार्क मतलब होता है कि ऐतिहासिक कोई काम होता है, घटना होती है, उसको बोला जाता है, उसको देख करके आगे और भी चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये लैंडमार्क का मतलब। अब देखो अगर न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट है ना, क्रिकेट टीम है, उसने क्या की है कि वो सहमत हो गए हैं, उन्होंने डील को स्ट्राइक कर लिया है, किसको लेकर, रिम्यूनरेट को, मतलब पेमेंट जो उनको मिलेगा, क्या मिलेगा, वुमेन को लेकर के। कहाँ पर, क्रिकेट में, सेम है ना, उतना ही मिलेगा एज देयर मेल काउंटर पार्ट्स, जितना कि उनके मेल काउंटर पार्ट्स होते हैं, मतलब मेल वालों को जितनी सैलरी मिलेगी उतनी फीमेल क्रिकेटर्स को भी मिलेगी। और ये क्या है, इज़ अ, एक है क्या है, मेजर, बहुत बड़ा, लैंडमार्क मतलब ऐतिहासिक काम है, इन द फाइट टू क्लोज, है ना, कि कौन सी फाइट, लड़ाई में, टू क्लोज जेंडर पे गैप इन स्पोर्ट्स, मतलब जो जेंडर पे गैप होता है, मतलब कि विमेन को कम पैसा मिलता है, मेन को ज़्यादा मिलता है, दोनों में जो गैप है उसको कम करने के ना स्पोर्ट में, मीन्स लड़ाई जो है ना उसको ये लड़ा जा रहा है। तो ये बड़ा ही अच्छा काम हुआ है। कहने का मतलब है जो स्पोर्ट में दोनों के बीच में सैलरी को गैप लेकर के गैप था, अब वो क्या है, बंद हो गया है ना, वो लड़ाई हमारी क्या हुई कि हम उसके क्लोज पहुंच गए, ठीक है, मतलब डिसीजन आ गया। आगे देखते, फ्रॉम अगस्त। अब फ्रॉम अगस्त का मतलब है अगस्त से, है ना, अगस्त से क्या होगा, न्यूजीलैंड, अब देखो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा है, न्यूजीलैंड्स मेन एंड वुमेन प्लेयर्स विल बी इंटाइटल्ड। इंटाइटल्ड का मतलब क्या होता है, अब इसको बोल सकते हैं हकदार बनाना या हक देना, अधिकार देना, टू सेम मैच फीस बोथ एट द इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लेवल्स। अब क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम अगस्त से न्यूजीलैंड के जो मेन और वुमेन के जो प्लेयर्स हैं विल बी इंटाइटल्ड, उनको अधिकार दिया जाएगा, हक दिया जाएगा, टू सेम, बराबर का मैच फीस, है ना, मीन्स एट द इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लेवल्स। मतलब क्या होता था, डोमेस्टिक जो घरेलू मैच होते थे घर के अंदर, जैसे हमारे यहाँ होती है ना ट्रॉफी वगैरह होती हैं, मीन्स उसी तरह से अलग अलग वहाँ पर भी डोमेस्टिक मैचेस होते हैं। तो कह रहे हैं कि चाहे डोमेस्टिक घरेलू मैच खेले जाएं या अंतर्राष्ट्रीय खेले जाएं, सभी में क्या मिलेगा, बराबर का सबको पैसा मिलेगा और है ना बराबर की सैलरी मिलेगी। आगे देखते हैं, दिस कम्स। अब देखो इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे ना तो दिस यहाँ पर ये सब्जेक्ट हमको लग रहा है और कम्स हमारी जो वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कह रहे हैं दिस कम्स 4 months आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स वुमेन्स, मतलब यूनाइटेड स्टेट की देखो 2 जगह अपोस्ट्रोफी लगा है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं ना कि एस के बाद एस के ऊपर देखो लिखा है क्या, अपोस्ट्रोफी में का सिर्फ साइन लगा है, और वुमेन में देखो अपोस्ट्रोफी का साइन भी लगा और एस भी लगा है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने बोला कि राम का, तो RAM लिखते हैं और फिर हम अपोस्ट्रोफी लगा के एस लिख देते हैं, राम्स हो जाता है, ठीक है।
तो ये राम्स में देखो तो यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसे सेंटेंस में एस लगाना है, कोई ऐसे वर्ड में, कोई ऐसे नाउन में एस लगाना है, अपोस्ट्रोफी लगाना है जो एस से ही ख़त्म हो रहा हो, तो उसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी का साइन लगता है, एस नहीं लिखा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखो आपको लिखा है कि स्टेट्स वुमेन्स, मतलब कि जो है ना, और क्या, नेशनल फुटबॉलर्स वॉन द 6 ईयर लॉन्ग बैटल विद देयर फेडरेशन टू सिक्योर इक्वल कॉम्पनसेशन। अब कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है? मुआवजा, किसी काम सर्विस के बदले में जो पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं कि दिस कम्स, और ये जो घटना हुई है कि मतलब कि न्यूजीलैंड की जो टीम है फेडरेशन से जीत गई और उसमें इस बात को लेकर के सहमति हुई है कि दोनों को बराबर पैसा मिलेगा। ये कब आया है? दिस कम्स, और ये आया है 4 मंथ, 4 महीने। किसके बाद? किसके 4 महीने के बाद? यूनाइटेड स्टेट्स की जो वुमेन की जो नेशनल फुटबॉलर्स हैं उन्होंने क्या जीता? वॉन, पास्ट इंडेफिनिट है, वॉन, वो जीते 6 ईयर लॉन्ग बैटल, जो 6 साल से केस लड़ रहे थे विद देयर फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ वो केस लड़ रहे थे कि मतलब बराबर का पैसा मिले। अब उसमें जीत हुई टू सिक्योर इक्वल कॉम्पनसेशन, कि बराबर का सिक्योर, सुनिश्चित किया जाए, बराबर का कॉम्पनसेशन दिया जाए, जितना पैसा उनको मिलता है उतना हमको भी मिले। कहने का मतलब है जितना मेल को उतना फीमेल को। ये कहाँ हुआ है? ये फुटबॉल मैच में हुआ है, कहाँ की? यूएस के। अब इसी को कॉपी करते हुए क्या किया गया है? न्यूजीलैंड की जो वुमेन टीम है उसने फेडरेशन के ऊपर केस किया होगा और बोला होगा कि भाई बराबर का दिया जाए सैलरी, तो अब वो लोग जीत गए। अब देखो हुआ क्या है, एक जगह से शुरू हुआ है। न्यूजीलैंड का आप कॉपी कर सकते हैं इंडिया में, कि इंडिया में क्या कॉपी करेंगे कि भाई जब न्यूजीलैंड में बराबर सैलरी वुमेन को मिल रही है तो इंडिया में भी मिलनी चाहिए, किसमें? क्रिकेट में। तो इसीलिए इसको बोला गया था लैंडमार्क, है ना। अब आई थिंक आपको समझ में आएगा कि लैंडमार्क क्यों बोला गया। ऐतिहासिक काम है ये। द अग्रीमेंट्स आर एक्सपेक्टेड, द अग्रीमेंट्स मतलब जो समझौते हुए हैं, आर एक्सपेक्टेड, उनकी क्या मीन्स? आशा उनसे की जा रही है, टू बी गेम चेंजर्स। वो क्या होंगे? गेम चेंजर्स हो गए। गेम देखो जैसे होता है ना, कोई मैच चल रहा हो और उसमें क्या है, 6 रन चाहिए और आखिरी बॉल पर 6 मार दे, या फिर 1 विकेट चाहिए और आखिरी बॉल पे क्या कर दे, विकेट ले ले, तो ये गेम चेंजर होता है। मतलब पूरे गेम का जो कंक्लूजन है उसी को बदल देना। तो कह रहे हैं ना कि ये जो अग्रीमेंट हुआ, सहमति हुई है, इससे यही आशा की जा रही है, टू बी एक्सपेक्टेड गेम चेंजर्स, क्या करेंगे? पूरे गेम को बदल देंगे। इनकरेजिंग का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहित करना। मोर गर्ल्स, और ज़्यादा गर्ल्स को ना, कि टेकअप, कि क्या करें? भाग लें द स्पोर्ट्स, है ना, स्पोर्ट्स में क्या करें? भाग लें, पार्टिसिपेट करें, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व रखें। ठीक है, यस। एज, जैसा कि न्यूजीलैंड कैप्टन सोफी, है ना, डिवाइन सेड है, मतलब सोफी वहाँ के जो कैप्टन है वो उन्होंने क्या कहा है? इट, अब देखो कोई भी बात कही जाएगी वो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है, तो यहाँ पर देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया गया है। इट इज़, अब इट्स का मतलब इट इज़ है, ग्रेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, है ना, करें कि ये बहुत ही बड़ा काम है। टू बी रिकॉग्नाइज्ड मतलब मान्यता मिलना, पहचान मिलना। इन द सेम अग्रीमेंट, एक ही अग्रीमेंट में, अलॉन्ग साइड द मैन, मतलब कि अलॉन्ग साइड के साथ में, किसके? वुमेन के। मान लो कोई भी अब क्रिकेट होगा तो बराबर की हिस्सेदारी रहेगी, बराबर की भागीदारी रहेगी, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, चाहे पैसे को लेकर के हो। तो इन सब में क्या करें कि बहुत बड़ा डिसीजन है। ठीक है, इट इज़ अ मैसिव स्टेप, मैसिव का मतलब बहुत बड़ा, क्या है? स्टेप है, किसके? फॉरवर्ड, आगे के लिए। एंड विल बी अ ह्यूज ड्रॉ कार्ड फॉर यंग वुमेन एंड गर्ल्स, है ना। करे बहुत बड़ा क्या होगा? ड्रॉ कार्ड होगा। ड्रॉ कार्ड का मतलब क्या होता है कि अ क्वालिटी दैट इन्वॉल्व्स इंटरेस्ट, है ना, कि मतलब ऐसी चीज़ है जो क्या करे, लोगों में इंटरेस्ट जगा दे, कि लोग भी उसकी तरफ आकर्षित हों। तो ये कह रहे हैं कि ड्रॉ कार्ड होगा जो क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा वुमेन को और गर्ल्स को, इन सभी स्पोर्ट्स में क्या करेगा, और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा, वो पार्ट लें इसमें। आगे देखते हैं। बट विक्ट्रीज इन इक्वल पे स्ट्रगल हैव नॉट कम ईजी, हाँ ये भी बात सही है। कह रहे हैं ना कि जो विक्ट्री मिली है, विजय हमको मिली है, इसमें जो हम सक्सीड हुए, सफल हुए हैं, मीन्स सक्सेसफुल हुए हैं, इन इक्वल पे मतलब कि बराबर का पैसा मिले, बराबर की सैलरी मिले। स्ट्रगल्स, ये जो है ना, अब देखो स्ट्रगल्स लिखा गया, कह रहे कि विक्ट्रीज इन इक्वल पे स्ट्रगल्स हैव नॉट कम ईजी, इसको आसानी से नहीं मिली है, मतलब इनमें बड़ा समय लगा है, मेहनत करनी पड़ी है।
टेनिस, अब देखो कैसे ये सब सारी चीज़ें शुरू, एक पर्टिकुलर चीज़ से शुरू होती है, उसी को कॉपी करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर कोई केस चल रहा होता है कोर्ट वगैरह में, तो एक केस को जीतने के लिए अगर वैसा ही घटना हो गई है तो उसको कॉपी करके बोलते देखो ऐसा हुआ था, यहाँ पर फैसला दिया गया था मेरे उनके फेवर में, तो यहाँ भी इस फेवर में दिया जाए। तो यही से शुरू होती हैं चीज़ें। करेक्ट, टेनिस मूव्ड फर्स्ट बिकॉज ऑफ द अनटायरिंग एफर्ट्स ऑफ बिली जॉन किंग, है ना। अब देखो टेनिस, सबसे पहले ना टेनिस में बात हुई कि मेन और वीमेन को इक्वल फी मिले, इक्वल पैसा मिले, एक इक्वल कॉम्पनसेशन मिले। तो उसमें जो एक नेम है बिली जीन किंग, है ना, वो जाती हैं सबसे पहले उनके अनटायरिंग का मतलब ना थकने वाला, अथक जो एफर्ट्स, प्रयास हैं, मतलब उन्होंने बहुत मेहनत की इसके लिए। अब उन्हीं के बारे में बता रहे हैं, इसी को नाउन इन अ पोजीशन बोलते, देखो कॉमा लगा के मीन्स डिटेल में लिखा गया उनके बारे में। हु प्रेशर्ड यूएस ओपन, कि उन्होंने क्या किया, प्रेशराइज किया, जोर डाला यूएस ओपन के ऊपर। शल आउट का मतलब क्या होता है, आप इसको लिख सकते हैं शल आउट में, है ना, कि मतलब कि एक तरह से जस्ट आगे और पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, है ना, कि शल आउट द सेम फॉर मेन एंड वुमेन बैक इन 1973, मतलब चीज़ें क्या की जाएँ, बराबर की जाएँ, है ना, मैन और वुमेन दोनों के लिए। ठीक है, ये कब की बात है, 1973, एंड इट इज़ 2022 है, ध्यान रखिएगा। मतलब इतना समय लगा इन चीज़ों को, है ना, करने में। दैट इट टुक अनदर 34 ईयर्स, और फिर अगले, है ना, मीन्स 34 साल लगते हैं फॉर द 3 ग्रैंड स्लैम, है ना, कि मतलब क्या है कि 3 ग्रैंड स्लैम की लिए जाएँ जिसमें टूर्नामेंट हो जो कम अराउंड, है ना, कि जिसमें विमेन को शामिल किया जाए। विम्बल्डन द लास्ट इन 2007, है ना, 2007 में। अब देखो ना, ध्यान से देखें, कह रहे कि मतलब क्या है, जो बिली है ना, जॉन है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की 1973 में, उसके बाद और भी आगे चीज़ें बढ़ी, फिर आखिरी में 2007 में क्या किया गया है कि विम्बल्डन को भी इसमें शामिल किया, विमेन को इसमें शामिल किया गया है ना। शोज़, अब देखो ना, यहाँ से कॉमा से शुरू हुए थे ना, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, हाँ, दैट इट टुक अनदर 34 ईयर्स फॉर द मीन्स अनदर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, है ना, टू कम अराउंड विद विम्बल्डन लास्ट, है ना, 2007 शोज़। अब ये एक सब का काम क्या है ना, दिखाता है रोड इज स्टिल अप हिल, है ना, कि अभी भी रोड क्या है ना, कि अप हिल है, ऊंचा नीचा है, मीन्स की और भी ज़्यादा कठिनाइयाँ आने वाली हैं है ना, रोड में। कहने का मतलब अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब किस में देखो ना, बात कर रहे हैं फुटबॉल, बास्केटबॉल, गोल्फ रिमेन होल्ड आउट्स, है ना। होल्ड आउट का मतलब होता है कि विरोध करना। तो कह रहे हैं ना कि फुटबॉल और बास्केटबॉल और गोल्फ में रिमेन बचे हुए हैं, क्या, होल्ड आउट्स, विरोध करने के लिए। मतलब यहाँ पर भी विमेन को क्या मिले, है ना, कि बराबरी की हिस्सेदारी मिले। अगर आपको याद हो, या ना, मैंने टेनिस के जो जॉन किंग है ना, जीन किंग हैं, बिली जीन किंग, इन्होंने क्या है, विमेन को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया, कि मतलब विमेन को जगह मिले स्पोर्ट में भी, इसलिए इन्होंने इसके ऊपर फोकस किया था। आगे पढ़ते देखो क्या बोला गया, सीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मतलब अगर इस संदर्भ में जो देखा गया है, द डिसीजन इन न्यूजीलैंड एंड द यूएस अपीयर सिस्मिक। अपीयर का मतलब प्रतीत होना, सिस्मिक का मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता है ना, सिस्मिक, भूकंप ला देने वाला, है ना। हाँ, मीन्स तो अब क्या करना है कि ये जो काम ये किया गया है, डिसीजन लिया गया है, ये क्या है ना, अब क्या है, सिस्मिक दिखेगा, इससे कंपन होगा, मतलब भूकंप आ जाएगा, चीज़ें बदल जाएंगे, रेवोल्यूशन आएगा, कि और भी जो कंट्री है वहाँ पर फाइट होगी, भाई दूसरे कंट्री में जब बराबर मिल रहा है तो हमको क्यों नहीं मिले पैसा। तो ये सब चीज़ें होंगी, और जो कि एक तरह से अच्छा है विमेन को आगे प्रमोट करने के लिए। इस आगे देखते हैं ना, अब अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो इसमें देखो क्या बोला गया है, बैरियर्स टू ब्रिजिंग द पे गैप हैव कम फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स, है ना। अब कह रहे हैं ना, जो चीज़ें हुई हैं इसमें, जो चीज़ें आसान हो गई, सफल हो गए, ये एक जगह से नहीं हुआ, अलग अलग जगहों से आए हैं। कैसे, बैरियर्स, है ना, कि टू ब्रिजिंग, तो मीन ब्रिज का मतलब क्या होता है, जैसे इधर एक बीच में नदी है ना, अब इधर रोड है और इधर रोड है, अगर दोनों को जोड़ना है तो ब्रिज बीच में बनाना पड़ेगा, मतलब कि क्या चीज़ें जो खाई है उसको बराबर करना। तो कह रहे जो बैरियर्स टू ब्रिजिंग द पे गैप है ना, उसको जो ब्रिज करने के लिए, उसमें जो चीज़ें ख़राब थी उसको सही करने के लिए, हैव कम
फ्रॉम ना वेरियस क्वार्टर्स, अलग अलग क्वार्टर से, मतलब अलग अलग है ना मीन्स चीज़ों से आए हुए हैं। अब देखो क्वार्टर और क्वार्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। क्वार्टर्स का मतलब होता है एक चैम्बर होता है, और क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, है ना, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों में डिफरेंस है। इन टेनिस में क्या करें, द स्पोर्टिंग आर्गूमेंट दैट men play best of 5 set matches at the majors एंड वाइल द वुमेन बेस्ट ऑफ 3 इज ऑफन मेड, है ना। अब देखो जनरली यही देखो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। अब क्या बोला गया, टेनिस में ये बोला जाता है कि स्पोर्टिंग में आर्गूमेंट दिया जाता है, तर्क दिया जाता है कि जो मेन का जो है ना वो 5 मैचेस का जो सेट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, और जो वुमेन है उनका क्या 3 मैचेस का सेट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब कि क्या है, 3 मैच रखे जाएंगे, 2 जीतेगा वो विनर होगा, और मैन में क्या रखा जाएगा कि 5 मैचेस का सेट किया जाए, क्योंकि लोग उनको ज़्यादा देखने वाले, ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट मिलती है, ज़्यादा पहचान मिली हुई। तो ये गलत है ना कि भाई विमेन को जितना मिले उतना ही मैन को भी दिया जाए, है ना। मीन्स ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं इन क्रिकेट। अब हम क्रिकेट की बात करते हैं, मीन्स जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है कि एनी मूव टू नैरो, एनी मूव, कोई भी कदम, है ना। नैरो का मतलब क्या है कि मीन्स कम करना, है ना। क्या, मॉनेटरी गैप, मॉनेटरी का मतलब होता है मौद्रिक, गैप का मतलब जो खाई है ना, मौद्रिक का मतलब पैसे से रिलेटेड जो गैप है, मतलब सैलरी में जो गैप है बिटवीन मेन एंड वुमेन, स्पेशली इन इंडिया, है ना। अगर स्पेशली देखें, अगर भारत में विशेष रूप से इज, है ना, दिथर्ड, है ना। दिथर्ड का मतलब क्या होता है, इसको आप बोल सकते हो ना कि हेजिटेट होता है, मतलब इस पर फैसले नहीं लिए जा पा रहे हैं। ओवर बाय साइटिंग लोअर मार्केट रेटिंग्स फॉर द लेडीज़ गेम। अब हुआ क्या, ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि विमेन को कम पैसा मिल रहा है, मेन को ज़्यादा मिल रहा है। ऐसा इसलिए है कि मेन की मार्केटिंग ज़्यादा है, विमेन की कम है। कैसे कि अगर आप मैच वगैरह देखते हैं तो देखो जितने भी ऐड आते हैं वो मेन के होते हैं, विमेन के बहुत कम होते हैं। तो कह रहे ना उनकी वैल्यू कम है, किसकी, विमेन के फ़ैन कम है, मेन के ज़्यादा हैं। तो इस वजह से क्या है, उनको सैलरी भी ज़्यादा मिलती है। तो इसी वजह से मीन्स डिथर्ड का मतलब क्या होता है, हेजिटेट होते हैं बाय साइटिंग, कहने से, लोअर मार्केट रेटिंग्स फॉर द लेडीज़ गेम, है ना। हाँ, कि मतलब मार्केट जो रेटिंग है कि लोग जो पसंद करते हैं, है ना, वो लेडीज़ गेम को कम पसंद करते हैं और मेन वाले को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस वजह से इशूज़ हैं। अब देखो पूरा एक सिस्टम होता है कि सिस्टम कैसे चलता है, जब मेन के ज़्यादा हैं तो मेन को देखने वाला ज़्यादा है, जब ज़्यादा लोग देखेंगे तो ऐड ज़्यादा आएगा तो पैसा मिलेगा, तो प्रमोट किसके किया जाएगा, मेन को। लेकिन अगर वुमेन को भी प्रमोट किया जाए तो वुमेन के भी फ़ैन बढ़ेंगे और तो भी उनको भी बराबर की सैलरी मिल सकती है ना। ये सब सारी चीज़ें हैं। बट इट वुड बी प्रूडेंट का मतलब होता है कोई काम बुद्धिमानी का, है ना। तो कह रहे इट वुड बी प्रूडेंट, मतलब कह रहे ये बहुत ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्या होगा, बुद्धिमत्तापूर्ण काम होगा, टू फोकस ऑन द फैक्टर्स। फोकस हम क्या करें, अपना ध्यान लगाएं फैक्टर्स, कारकों के ऊपर, कारणों के ऊपर। होल्डिंग वुमेन बैक, है ना, जो कि क्या कर रहे हैं कि वुमेन को पीछे करके रखे हुए हैं, मतलब उनको पिछड़ा करके रखे हुए हैं। अब वो चाहे अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो, मतलब बराबर उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। कर्टेल्ड प्लेइंग टाइम है, कर्टेल का मतलब कि निश्चित टाइम रखा गया है कि इतना ही खेलना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसको सही किया जाए। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या है कि मीन्स उनको बराबर का मीन्स उनके में कोई इन्वेस्ट नहीं करता। जैसे कि अगर आप देखते हो कि बहुत सारी सीरीज़ होती है, पेटीएम कर रहा है कभी, है ना, बायजूस कर रहा है, तो ये अलग अलग कंपनीज जो आती हैं क्या करती है, इसको प्रमोट करती, स्पॉन्सर करती, वही सारा खर्चा उठाएगी। तो वुमेन में तो ये सब है नहीं, इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते, इस वजह से प्रॉब्लम्स होती है ना। अगर इनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो लोग इंटरेस्ट लेंगे। अब आगे बता रहे हिस्टोरिकली, मतलब ऐतिहासिक रूप में अगर हम देखें, मेन टेकिंग टू स्पोर्ट एंड फॉलोइंग स्पोर्ट हैव बीन ऑर्गेनिक है ना एक्सरसाइज। मतलब क्या है कि इनके लिए नॉर्मल चीज़ें रही हैं, कि मतलब ये उन्हीं के लिए बना है, ऐसा लगता है कि मेन जो है वो क्या फॉरवर्ड आगे लेके जा रहे हैं चीज़ों को, मीन्स एक नॉर्मल एक्सरसाइज में, लार्जली बिकॉज ऑफ सोशल कंडीशनिंग, है ना। कि क्यों, क्या है कि वुमेन मीन्स मेन को सोशल कंडीशन ऐसा मान्यता मिली है कि मेन ये सब काम कर सकते हैं, खेलने वाले सब ना, वुमेन नहीं कर सकती, ऐसा सोशल कंडीशंस की वजह से हुआ है। वुमेन ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ वुमेन जो है हैव बीन फोर्स्ड टू इंटरलाइज, है ना। इंटरनलाइज का मतलब क्या होता है, अंगीकार करना, कि वो एक्सेप्ट करें दैट स्पोर्टिंग पार्टिसिपेशन एंड फैंडम आर नॉट फॉर देम, है ना। कि फैंडम का मतलब जो फ़ैन बनना, तो फ़ैन वगैरह और स्पोर्ट इनके लिए नहीं बने हैं। ये हमारी सोच अब तक की रही है, इस वजह से क्या है, इनको बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता, इनकी वैल्यू उतना नहीं की जाती, जो कि गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं।
द नीड ऑफ द आर, जैसे इसको देखो आप इस्तेमाल कर सकते हो, नीड ऑफ द आर मतलब कि समय की जो मांग है वो की क्या है, डिमांड जो है क्या है, इज़ टू एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब ख़त्म कर देना, सच बैरियर, इस तरह की रुकावटें बाधाएं, इम्प्रूव है ना, मीन्स इम्प्रूव एक्सेस है ना, और क्या करें हम इम्प्रूव करें, सुधारें क्या, एक्सेस मतलब कि जो वुमेन है वो ज़्यादा पहुंच सकें यहाँ तक, है ना, ऐसा हमको करने की ज़रूरत है। प्राइम एग्जाम्पल, जो सबसे बड़ा हमारे पास एग्जाम्पल है इन इंडिया इज़ सक्सेस ऑफ साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, है ना। अब हमारे लिए सबसे बड़ा क्या है कि देख रहे हैं कि अगर साइना नेहवाल और पीवी सिंधु को प्रमोट किया गया, एनकरेज किया गया, तो ये इन्होंने क्या किया, इतना बड़ा नाम रोशन किया, मतलब कि पीवी सिंधु ने तो सिल्वर मेडल जीता ओलंपिक्स में, है ना, और मीन्स सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने से पहली ऐसी वुमेन है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कहाँ पर कि ओलंपिक्स में, है ना, टेनिस में। तो ये देखो बहुत बड़ी चीज़ है, क्या है, तो अगर वुमेन को प्रमोट किया जाएगा तभी तो चीज़ें सही होंगी, तभी तो हम अपना नाम रोशन कर पाएंगे, ठीक है। अब जस्ट सोचो अगर सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला को प्रमोट ना किया गया होता तो शायद ये रिकॉर्ड भी नहीं बनता कि, है ना, ये लोग स्पेस में जा पाते। तो कहने का मतलब उनको चांस ही नहीं मिल रहा है, अगर चांस मिलेगा तभी तो क्या होंगे, आगे जाएंगे, है ना। अब हमारे पास मैरी कॉम है, सोचो उनको अगर चांस नहीं मिला होता तो 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस नहीं बन पाती वो। आगे देखते हैं, अब ये किसकी वजह से है, हु बेनिफिटेड फ्रॉम अ रीजनेबली वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, फाउंड सक्सेस एंड रोज टू बिकम हाईली पेड स्टार्स इन देयर ओन राइट, है ना। आप करें ना कि आप साइना नेहवाल और पीवी सिंधु को देखेंगे ना तो इनको रीजनेबली वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम मिला, चीज़ें सही मिली, सक्सेसफुल हुए, अब इनको है कि बड़े स्टार बन गए हैं, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, अपने हिसाब से इनको चीज़ें दी जा रही हैं, ठीक है, तो ये अच्छा है। इट विल ऑल्सो हेल्प इफ़ द टर्म्स ऑफ डिबेट आर वाइडन, है ना, और क्या करें कि अगर ये भी हो कि अगर मीन्स मदद मिलेगी इन सब कामों में, अगर जो टर्म्स हैं डिबेट के ना उनको वाइडन किया जाए, मतलब उनको बड़े स्तर पर सोचने की ज़रूरत है। आगे हम देखें, रिड्यूसिंग द पे गैप मतलब जो सैलरी में जो अंतर है उसको कम करना, इज़ ऑल्सो अबाउट बीइंग फेयर एंड रेस्पेक्टफुल, रिकॉग्नाइजिंग द एफर्ट एंड एक्सेलेंस वुमेन बीइंग ब्रिंग टू स्पोर्ट, है ना। अब देखो क्या करें ना कि जब भाई अगर बराबर का पैसा मिलेगा तो उनसे क्या होगा ना कि उनको रेस्पेक्ट भी तो मिल रही है ना एक तरह से, और क्या है कि भाई जितना मेहनत आप करते हो उतना तो वो भी तो कर रही हैं, तो फिर दोनों में अंतर किस बात का। तो कहने का मतलब है कि वो भी तो हमको रेस्पेक्ट दिलाती हैं, हमारा नाम रोशन करती हैं, ये सब सारी चीज़ें। रिकॉग्नाइजिंग द एफर्ट एंड एक्सेलेंस वुमेन ब्रिंग स्पोर्ट, है ना, हमको रिकॉग्नाइज मान्यता देने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है, जो प्रयास करती हैं, एक्सेलेंस श्रेष्ठता दिखाती हैं गेम में, जो हमको देखने को मिलती है। इट इज़ टाइम टू द विशियस का मतलब जो खराब, बहुत ही गंदा, दुष्ट हो, जो साइकिल चल रहा है, मतलब जो पूरा चक्र चल रहा है, फेवर वुमेन एक्सेसिंग स्पोर्ट्स, मतलब बहुत ही कम जो है वुमेन क्या है स्पोर्ट्स में आ रही हैं, फेवर वुमेन बिकमिंग प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर जो होते हैं उनको प्रोफेशनल्स बोला जाता है, तो वो कम बन रही हैं, है ना, वुमेन। और क्या, हैंस फेवर मैन हैविंग कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़, है ना। अब इसी जब इनको मौका ही नहीं मिल रहा है तो कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ भी कम उनको मिल रही, इज़ ब्रोकन, है ना, कि अब उसको तोड़ दिया है ना। एंड ग्लेशियल पेस ऑफ द जर्नी, ग्लेशियल का मतलब क्या होता है, ठंडी एकदम धीमी धीमी जो चलने वाली जो गति जर्नी थी ना, टूवर्ड्स पे पैरिटी। पे पैरिटी का मतलब क्या होता है कि पे का मतलब जो वेतन है, पैरिटी का मतलब समानता। जो पे पैरिटी को लेकर के जो दौड़ चल रही थी बहुत स्लो थी, इसमें लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब क्या है कि चीज़ें सुधरेंगी, हेस्टन, है ना, उनको सही किया जाएगा, जल्दी किया जाएगा, उनमें जल्दबाजी होगी, ठीक है, गति आएगी। तो ये हमने देखा क्या है, एक जेंडर इक्वालिटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि वुमेन को भी क्या मिले, बराबर की हिस्सेदारी मिले, और उनको मीन्स बराबर की सैलरी मिले, क्योंकि उतना ही मेहनत करती हैं जितना बाकी के, है ना। आपको क्या लगता है कि वुमेन को क्या मिलना चाहिए ना, ऐसा होता है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में, है ना, मीन्स आंसर करिएगा, मीन्स एंड आई विल रिप्लाई, है ना, क्लियर योर कमेंट्स, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मीन्स हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।